सरकार के नाक में दम किया है तो माना है ना। अगर ये अच्छा कानून होता तो सरकार पास कर दिया था सरकार ने, तो हमें क्या जरूरत थी। यहाँ कट्टर हिंदू है, उन्होंने उसको हीरो बना दिया। तानाशाही भैया, तानाशाही तोड़ने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। सरदार जो हैं, सरदारों ने अब्दाली को ठोका, नादर शाह को ठोका, अंग्रेजों को भगाया देश से। अब भी चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सरदार खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पहुंच चुके हैं सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर जहां पिछले 20 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उस बिल के विरोध जो सरकार ने तानाशाही में लॉकडाउन के दौरान पास कर दिया था संसद में। लेकिन किसानों को ये बिल बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, जिस कारण उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से कब्जा किया हुआ है। और उनकी क्लियर स्टैंड है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बिल किसान को बर्बाद कर देगा। यहाँ के किसानों का यही कहना है कि आप बिहार से और पंजाब के किसानों की कंपेयर कर लीजिए, किसे कितना फायदा हुआ है। इससे पहले भी देखा जाए तो 2006 में एमएसपी और एपीएमसी खत्म कर दी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बदहाली है किसानों के लिए। आइए बात करेंगे किसानों से, उनकी राय जानेंगे, आखिर इससे उन्हें प्रॉब्लम क्या है। सरकार तो वादा कर रही थी कि दोगुनी आय करेंगे, क्या दोगुनी आय नहीं हो रही है? इन सभी बातों पे आज किसानों से हम बात करेंगे। आइए चलते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या यहाँ पे राय है इस बिल को लेकर, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स है। तो सर आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है? अच्छा, बोलूं पंजाबी में कि हिंदी में? जी हिंदी में बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान हूँ। नाम तो सारे एक ही है, सब किसान है, सबका नाम ही किसान है। तो मांग हमारी सबको पता है क्या है, सरकार को पता है कि हमारी जो मांग है वो जायज़ है। तो जैसे देखिए, हमारे पुरखों की निशानी हमारे पास एक ही चीज़ है, ज़मीन है हमारी, हमारी विरासत है। किसान की ज़मीन विरासत होती है, और हमारे बाप दादाओं की, उनके आगे बाप दादाओं की एक ही विरासत हमारे पास संभाल के रखी हुई, एक ही निशानी है। जिस ज़मीन में हमारे बुजुर्गों का पसीना गिरा है, वो ज़मीन हम कैसे छोड़ देंगे? वो ज़मीन हम कैसे किसी को उस ज़मीन में पैर धरने देंगे? लेकिन वो ज़मीन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तीनों बिल ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आपको ज़मीन छोड़ना पड़ेगी? आपने बिल पढ़े हैं क्या? जी जहाँ तक पढ़े हैं। जहाँ तक? जी पूरे नहीं पढ़े? यही तो क्या कहा गया है कि पूरे नहीं आपको पढ़े। एक बात बताइए, आप किसी मकान में रह रहे हो, ठीक है, आपने किसी को मकान वो रेंट पे दे दिया। जिस मकान जो आपका मकान है, आपने किसी को रेंट पे दे दिया, तो वो रेंट पे रहने वाला के पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि वो आपके मकान के ऊपर लोन ले ले? है क्या? इसमें है, इसमें है। तो फिर आपने बिल पढ़ा नहीं है। इसमें है हमारी जमीन पर जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन वो फसल पे होगा ना। आप फसल पे हो गया, फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मान लिए हमने, पर फसल की बात तो है नहीं। जमीन के ऊपर लोन कैसे ले सकता है वो? तो दूसरी बात, एक सबसे बड़ा संविधान है हमारा, सबको संवैधानिक हक है अदालत जाने का। जब कोई चारा नहीं बचता, हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले। कोर्ट अभी तो सुप्रीम कोर्ट दखल दे रही है ना। यही तो बात समझने वाली है। सरकार ने कह दिया कि आप कोर्ट जा सकते हैं। अब कह दिया, पहले क्या था? पहले नहीं था। हाँ, नहीं था ना। उससे पहले और कितनी बातें मान ली सरकार ने। एमएसपी भी आपकी मानी है? हाँ, पहले क्यों नहीं थी? तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठे हैं आके अपना घर बार छोड़ के, सरकार के नाक में दम किया है तो माना है ना। अगर ये अच्छा कानून होता तो सरकार पास कर दिया था सरकार ने, तो हमें क्या जरूरत थी यहाँ आने की। हमें अपनी ज़मीन खाली छोड़ के फसल बीज के, हम कणक बीज के आए हैं। हमारी जवान बेटियां घरों में बैठी हैं, हमारे जवान, हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों में बैठे हैं। 3-3 साल के बच्चे हम साथ भी लेके आए हैं यहाँ पे। तो अगर ये बिल अच्छा होता, जब बिल सही होता, तो मोदी जी मान न लेते। मोदी जी तो कल गए हैं कच्छ में, गुजरात में, वहाँ प्राप्तियां गिना रहे हैं वो बिल की। कच्छ में बताया गया ये किसानों की आय दोगुनी करेगा। हाँ। तो भैया हमें जो 70 साल से आय हमारी चल रही है, हमें वो चाहिए, अच्छी है, हमें नहीं दुगनी करनी। गुजरात के किसान जहाँ हैं, हो सकता है मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, आपने सुना नहीं होगा उनका वीडियो। गुजरात से आए हैं और वो सरदार जी बोल रहे हैं कि हमने खेती करना ही छोड़ दिया। मेरी ज़मीन में दरख्त हो गए, घास हो गई, क्योंकि मैं खेती नहीं कर रहा, क्योंकि खेती का फसल का वाजिब रेट नहीं मिल रहा। वह बिहार की बात ले लो, बिहार में जो कानून लागू है, तो बिहार के लोग तो बेचारे दिहाड़ी करने पंजाब आते हैं, हमारे भाई मजदूर लोग। अगर अच्छा, आप लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा, आप लोग यहाँ ग्राउंड में आए हैं, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ मत खड़े होइए जिनको गोदी मीडिया बोला जाता है। आप लोग यहाँ आ गए हमारे, सुनिए ना, आप अच्छे हैं, आप किसानों का पक्ष लेने आए हैं, आप हमारी हेल्प करने आए हैं, तो ये भी तो देखिए ना। एक तरफ पूरा नेशनल लेवल का मीडिया, पूरा जानदार शानदार, जिसको पूरा जानदार शानदार मीडिया बोला जा रहा है, वो एक तरफ
क्या बोल रहा है वो खालिस्तानी बोल, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। हमें पता है ना हम क्या हैं। हाँ, हम खालिस जरूर हैं, हम खालिस किसान हैं, हम खालिस मजदूर हैं, हम खालिस मेहनत करने वाले लोग हैं। मीडिया क्या बताए वो बताने दो। आप जहाँ से लास्ट तक चक्कर लगाओ। कभी आपने ऐसा आंदोलन देखा है जिस आंदोलन में बादाम के लंगर लगे हों? कभी ऐसा आंदोलन देखा है? कभी ऐसा आंदोलन देखा है जिस आंदोलन की सुबह जपजी साहब का पाठ शुरू करके हो? दिन हमारा जहाँ आप खड़े हैं ना इस एजिटेशन में, ये हमारे माझा का जर्नैल है, जो लोग हैं, ये माझा के जो झारू लोग हैं, हमारे पंजाब का एक क्षेत्र आता है माझा रीजन है, उसको माझा बोलते हैं। गुरु साहब के साथ इन्होंने बहुत साथ निभाया है। जितनी जंगें हुई है, बाबा बंदा सिंह बहादुर, भाई बघेल सिंह जिसने दिल्ली फतेह किया, उनके साथ इन लोगों ने बहुत डट के साथ दिया है, इनके पुरखों ने माझा वालों के। वैसे तो सारे पंजाब की बात है, पर हमारा दिन शुरू होता है गुरबानी से। हम सोते हैं रात को रहरा साहब पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद रहरा साहब होगी जहाँ शाम को जो बाणी पढ़ते हैं, उसके बाद कीर्तन सोला होता है, उसके बाद हम सोते हैं। तो आप बताइए कि जो बंदा दसा नौहां की किरत करता है, जो मेहनत करके खाता है, वो अच्छा है या वो लूट पाट करके खाता है वो अच्छा? जो बंदा, हाँ, मेहनत वाला, यही बात मैं, जो बंदा लूट पाट करके, ठगी ठोरी करके, बेईमानी करके, देश के मीडिया को खरीद के, बड़े कॉर्पोरेट वालों ने उसको पीएम बना दिया है, ठीक है। जिन लोगों ने एक पीएम को अपनी जेब में डाल रखा है, उन लोगों को किसानों का उजाड़ा करने से कौन रोक सकता है? किसान तो बहुत एक आम लोग हैं, पर दूसरी तरफ अगर आप देखिए, दूसरी तरफ जो सबसे मेहनती और सबसे हिम्मत और ताकतवर लोग हैं, कभी पाला नहीं पड़ा था मोदी का। मोदी ने सीएए ला दिया, एनआरसी लिया है, मोदी 370 के लिए सब, अब हिंदू लोगों ने जो कट्टर हिंदू हैं उन्होंने उसको हीरो बना दिया। हम पंजाब में रहते हैं, हमें ये नहीं पता कि मेरे बहुत दोस्त हिंदू हैं, मेरे बहुत दोस्त मेरे भाई हैं मुसलमान हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हिंदू मुसलमान होता क्या है। हमारे गुरु ने बताया ही नहीं हमें ये बात, हमें तो मिल बैठ के रहने के लिए कहा गया गुरु ने। तो हमारे तो ऐसी मन में बात ही नहीं है। तो ये देश के लोगों को मोदी बता रहा है कि नहीं, हिंदू और होते हैं, मुसलमान और होते हैं, सिख क्यों होते हैं भाई? भगवान ने इंसान बना के भेजा है, इंसानियत चीज़ है सबसे बड़ी। तो अभी इसका पंगा नहीं पिया किसी ना, इन पंजाबियों से पंगा पड़ा, सिखों से। तो अभी ये पढ़ चुका था, इससे पहले भी सीए पे पढ़ चुका था, लेकिन उन्होंने तानाशाही दिखा दी कहीं ना कहीं। तानाशाही भैया, तानाशाही तोड़ने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। सरदार जो हैं, सरदारों ने अब्दाली को ठोका, नादर शाह को ठोका, अंग्रेजों को भगाया देश से। अब भी चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सरदार खड़े हुए हैं। अगर सरदार हट जाएं, देखिए एक किसान के बेटे को अपनी फौजी की वर्दी में यहाँ एजिटेशन में आके बोलना पड़ा कि अगर मेरा बाप खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तो मैं भी आतंकवादी हूँ। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, चिंता की बात क्या होगी? देश किधर जा रहा है? देश की चीज़ बची क्या है? देश में बचा क्या है जो बेचने के लायक रह गया है? सब कुछ तो बेच दिया है। जिस बंदे ने अपनी ज़मीर बेच दिया अडानी अंबानी को, वो छोड़ेगा क्या किसी को बेचने के लिए? फिर बोलता कि मैं फ़कीर हूँ, झोला हाँ भाई, तेरा क्या पता कब झोला उठा, तू झोला उठा के नहीं जाएगा, तेरे को लात मार के निकालेंगे इस देश से। अब तू हमारी सत श्री अकाल। अमेंडमेंट कोई करती है अगर बिल में, तो आप इसको मानेंगे जो आपके हक में हो, या फिर आप इसे खारिज करवा के ही जाएंगे? देखिए, जहां हम लोग ये अमेंडमेंट करवाने नहीं आए, ये बिल देखिए, जो मेरे गले में जो डाला हुआ ना, स्कार्फ बोलते हैं इसको, तो ये बिल है हमारे गले में, किसानों के गले में। किसान बोल रहा है कि मेरे गले में मोदी ने अजगर डाल दिया, सांप डाल दिया, अजगर डाल दिया, सांप नहीं अजगर। ये बिल जो है वो किसान को खा जाएगा, किसान को निगल जाएगा। और सरकार बोल रही है, मोदी बोल रहे हैं, उसके मंत्री बोल रहे हैं, नहीं 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 जी आपको कुछ नहीं कहेगा, जी अजगर आपको कुछ नहीं कहेगा। किसान बोल रहा है जी अजगर मेरे को खा जाएगा। अब बताइए, अजगर किसी का दोस्त होता है क्या? अजगर डाल दिया हमारे गले में। हम यार, ये पुरखों की, मैंने पहले भी बोला, जी हमारे पास हमारे बाप दादाओं परदादाओं की एक ही निशानी है, ज़मीन। ये हमारी विरासत है, ये हमारी वो ज़मीन है जिसमें हमारे पास बुजुर्गों का पसीना गिरा हुआ है, मेहनत है उन्होंने की सारी ज़िंदगी। एक ही निशानी है हमारे बाप दादाओं की हमारे पास, तो उसमें तो हम किसी को कदम रखने नहीं देंगे और ना उसको किसी को उसके ऊपर कब्जा करने देंगे। ठीक है, अब तक जो सिस्टम चल रहा है, जब हम सब लोग उस सिस्टम से खुश हैं, तो हमें आय दुगनी नहीं करवानी है किसानों को। तो ज़बरदस्ती क्यों? मैं, आप खीर नहीं खाते हो, आपको मैं ज़बरदस्ती खीर खिलाऊँ, ये कहाँ की बात हुई? इसलिए ये बिल वापस होंगे तो वापस जाएंगे। जो तो हम तो अभी तो जो हम लेके आए थे ना 6-6 महीने का राशन, वो तो हमने खोला ही नहीं है। ये देखो हमारे दोस्त बैठे हैं, ट्रॉली में भरा हुआ है, वो तो खोला ही नहीं हमने। ट्रॉली भरी हुई है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं देखो, ये बिल बेशक
बिल के नुकसान होंगे बहुत ज़्यादा, पर मोदी का मैं धन्यवाद फिर भी करता हूँ कि मोदी एक तो पूरी दुनिया को तूने बता दिया कि सिखों का, पंजाबियों का इतिहास क्या है, हिस्ट्री रिपीट हुई है, ठीक है। दूसरी बात, ये इस ट्रॉली में जितने लोग बैठे, इन सब लोगों ने अलग अलग राजनीतिक लोगों को वोट दिया है, पर हम सब लोग एक हो गए क्योंकि हमारी एकजुटता की लड़ाई है। और मैं सबको बोलता हूँ, जब भी हम एक साथ लड़े हैं पंजाब वाले, जब भी, चाहे गोरों के साथ हो, अंग्रेज़ों के साथ हो, बेशक मुगलों के साथ हो, अब्दाली के साथ हो, हमें फतेह प्राप्त हुई, हम जीते हैं। अब भी हम एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, और अब भी हम जीत के ही जाएंगे, जीत के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भैया। तो आपने सुना, तो इनका साफ कहना था कि ये बिल सिर्फ कॉर्पोरेटर अडानी और अंबानी को ही फ़ायदा पहुंचाएगा, किसानों को ये तबाह कर देगा, किसानों की ज़मीन पे कब्जा कर सकता है। अब आइए जानते हैं ये यंग जो किसान हैं, यहाँ पे युवा हैं, यहाँ प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, पिछले 20 दिन से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। युवा हैं, इन्हें भी कुछ काम होगा, पढ़ना लिखना भी होता होगा, लेकिन इनकी सब सारी मेहनत जो है वो बेकार जा रही है। वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें यहाँ पे क्या तकलीफ़ें हो रही हैं, वो किस कारण यहाँ पे आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरदीप सिंह है, मैं अमृतसर से आया हूँ। अमृतसर से आए हैं। आपको इस कानून से मतलब क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है? इस कानून से दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे कि अपना ये 3 कानून है जो वो किसान का काल है। बट अभी सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया है कि आपको की जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन सरकार किसान कह रहा है कि हम ये पूरा खारिज करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए ना, सरकार कह रही है कि हम इसमें सुधार कर दें। है तो जहर, भावें 1 किलो जहर का उसको आधा कर दें, 200 ग्राम कर दें या 100 ग्राम कर दें, रहेगा तो जहर ही ना। जहर सरकार का कहीं ना कहीं आप उसने कुछ समझ के ही ये कानून बनाया है कि वो कह रही है किसानों को इसकी आय 2 गुना कर देगी। आप कह रहे हैं जहर है। देखिए, ये कैसे, जब किसान के हित में ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा, जब किसान को ये मंजूरी नहीं है। जी, किसान ये चाहता ही नहीं है। किसान फिर क्या चाहता है कि सरकार ने वादा किया था कि वो 2, तो आपको 2 गुनी आय नहीं चाहिए? चाहिए ही नहीं सर, हमको रद्द चाहिए जी। हमको पूरी तरह से जो बना है ये कॉर्पोरेट के लिए ही बना है, फार्मर के लिए नहीं है। ठीक है जी, ये जैसे भी करेगा ये फायदा जो है वो उनको इसमें जो कहा गया है कि आप अपना जो भी अनाज होगा वो कहीं भी बेच सकते हैं, उसमें आप डायरेक्ट इसमें फायदा भी होगा आपको। मेरी बात सुनो सर, इसमें आपको ज्यादा नुकसान है हमारे से। कैसे नुकसान ही नुकसान है। आपको अगर कोई कॉर्पोरेट अच्छी कीमत दे रहा है तो आप उसे अच्छी कीमत बेच रहे हैं। हाँ जी, हम देगा ना, एक बात तो देगा, हमारी फसल भी घर की होती, सब्जी भी घर की होती, ठीक है, सभी कुछ घर का होता। मैं पहला होना फ्री देती, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250 ਲੈਂਡ ਹੈ, 500 600 रुपये 3 महीना का लैंड है। आपको यही आटा 150 रुपए किलो मिलेगा बाद में। सर देखिए, छोटी सी बात आप समझिए कि जो छोटा किसान है वो अपनी फसल कहाँ लेके जाएगा? ट्रैक्टर का डीजल ही उसका जो बेचता सब ट्रैक्टर डीजल खा जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें क्या संशोधन कराएं। ये तो कॉर्पोरेटर को दोनों तरफ से फायदा है। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कम रेट पे लेगा तो उसको सजा मिलेगी। एमएसपी एक तय कर दिया गया ना कि हम, सरकार बोले कि हम एमएसपी तय कर देंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई खरीदे नहीं, ठीक है, सजा के डर से कम में भी नहीं कोई खरीदे, तो फिर किसान तो मर जाएगा ना फांसी लगा के, अगर कोई खरीदेगा नहीं तो। किसान ही नहीं चाहता है तो चाहिए नहीं, ये कानून चाहिए नहीं, रद्द चाहिए ज़्यादा हमको। कोई देगा नहीं, 5 रुपए की चीज़ का कोई 6 रुपए नहीं देगा। और अगर 5 रुपए की आप बोल रहे हैं किसान कहीं भी जाके बेच सकेगा। हम अमृतसर से यहाँ पर दिल्ली आए हैं, 20,000 का तेल लग गया। 2 एकड़ मेरी ज़मीन है, मैं महाराष्ट्र में लेके जाऊंगा, मेरी तो वहाँ पर ही सारा तेल लग जाएगा। मैं कैसे बेचूंगा? नाले उतने की फसल नहीं जितने का तेल लग जाएगा। लेकिन सरकार उसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेगी ना। कोई अरेंजमेंट नहीं करेगी। एमएसपी है, अभी तक नहीं मिला है पूरा, किसी को रेट पूरा नहीं मिलता किसी को रेट एमएसपी का फायदा नहीं मिलता। नहीं मिलता। जी बताएं। हमको फायदा चाहिए ना, हम बोल रहे हैं हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें वैसे रहने दो। धक्के से कौन देगा? हमें नुकसान ही चाहिए। आप खाना खा रहे हैं पेट भर के, हम बोले अभी खाना फिर खाओ, आप खाओगे? आप बोलोगे नहीं खाओ, हमें नहीं चाहिए। जिन स्टेटों में एमपी ऐसे नहीं है उसको उनका क्या हाल है आप बता दो। में ये कहा था हम किसान का की
आय दोगुनी करेंगे, कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। सर आय दुगनी होगी कारपोरेट घर की, बड़े घरों की, अडानी अबानी की होगी दुगनी। वो तो मोदी के मन की बात है ना, रियलिटी तो नहीं है ना। उनकी दुगनी होगी, हमारी कहाँ दुगनी होगी? हमें तो गरीब को वो दबाएगा जैसे पहले दबा रहा था। नोटबंदी ने क्या कर लिया? किसान को ये बिल मंजूर ही नहीं है, तो फिर किसान के हित में कैसे हो गया भैया? बात ऐसी है कि जैसे किसान किसी जगह पे भी 10 रुपए की कोई चीज बेच रहा है, मोदी उसके सामने 8 रुपए की बेचने लग जाएगा, किसान मजबूर हो जाएगा, वो 7 की बेचेगा, तब मोदी सारी एकदम खरीद लेगा, बाद में स्टोर कर लेगा, उसके बाद में अपनी मर्जी से बोले 20 की बेचे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट जो स्टोर कर लेंगे। हमारे उधर का अडानी अबानी का गोदाम बन रहा है 200 300 किले में। ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ, ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ अंदर देखिए मेरी बात सुनिए, एक चीज है मक्की मेरे पास, मैं बाजार का रेट 10 रुपए है मान लिए, जो स्टोर वाला होगा वो 8 रुपए में दे देगा जिसके पास स्टोर है, तो जो बाद में मैं तो बेचूंगा ही, मैं 8 के कम ही बेचूंगा ना, बाद में 7 में बेचूंगा, वो स्टोर वाला खरीद लेगा, बाद में वही 100 रुपए बेच देगा। तो इन लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर कॉर्पोरेट इनकी ज़्यादा पैसे देता है, लेकिन अगर कहीं कहीं उन्होंने दाम कम लगाए तो क्या पता उसकी क्या गारंटी है कि हमें MSP ही मिलेगा या फिर वो कम दाम में ही हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। किसानों ने किस तरह से अपनी बातों को रखा है, इससे क्या उन्हें घाटा हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है, वो चाह रहा है कि ये किसान जो बिल है इसे पूरी तरीके से वापस लिया जाए। हमें कोई बिल नहीं चाहिए, हमने सरकार से ये बिल की मांग ही नहीं की थी, उन्हें हमें जितनी मेरी आय है उतनी आय रहने दें। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी बात करते रहेंगे किसानों से, आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।